Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's dive into the details. Addressing a press conference in Delhi, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut stirred speculation by suggesting that Vice President Jagdeep Dhankar's resignation may be linked to undisclosed political developments. Raut dismissed the official explanation of health concerns, stating Jagdeep Dhankar's health was totally fine. I have been observing him. He is not someone who leaves the ground. He is a fighter. He further hinted a significant revelation in September, saying that something is happening behind the curtains in Delhi, which will be revealed soon. It's not an ordinary event. His remarks come amid heightened tensions between the opposition and the government over alleged misuse of constitutional offices. देखिए, मुझे इस बारे में मैं अभी कोई बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है दिल्ली में। राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूं वो सहजता से मैदान छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी है। जयराम रमेश ने कहा कि उनसे जो बात ही हुई थी उसमें कोई चर्चा नहीं की कि उनका हेल्थ नहीं, उनकी हेल्थ ठीक है, एकदम स्वस्थ है। कल दिन भर में उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, परफेक्ट है। कुछ ना कुछ हो रहा है, जल्दी पता चलेगा। थैंक यू। बहुत कुछ हो सकता है ना सितंबर महीने में, आप देखिए ना। ठाकरे सर के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस है, अंडरग्राउंड कुछ हुआ है क्या, कुछ कन्वेंस हुआ है, ये भी कहा जा रहा है। अपोजिशन लीडर्स को मिले, इसलिए बीजेपी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो। बीजेपी की तो प्रॉब्लम होती है अपोजिशन से। बीजेपी तो अपोजिशन को रखना ही नहीं चाहती देश में, मिलने के बाद छोड़ दीजिए। चलिए, जरूर सितंबर में कुछ होगा। Former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel has launched a sharp critique of the Enforcement Directorate (ED), alleging that it is functioning as an extension of the BJP and targeting opposition leaders under the guise of investigations. Baghel pointed to the Supreme Court's recent observations on the misuse of investigative agencies, stating that the ED's actions have become politically motivated and lack substantial results with a strike rate not even 1%. On the resignation of Vice President Jagdeep Dhankar, Baghel expressed skepticism over the official explanation. Citing health concerns, he claimed Dhankar appeared fine during a recent meeting and suggested that the resignation may be linked to internal political developments, particularly the absence of Union Minister J.P. Nadda from a subsequent meeting. Baghel called the timing serious, given that it occurred during an active parliamentary session. इससे बड़ी टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये केंद्र सरकार के खिलाफ है। ये ईडी के जो स्वायत्त शासित संस्था है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक विंग के रूप में काम कर रही है, तो ये बड़ा तमाचा है कि ईडी वालों को कहा कि भाई आप अपना काम करें, राजनीतिज्ञों को राजनीति करने दें। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश में हालात बने हैं कि विपक्ष के लोगों को टारगेट करके ये सारी कार्रवाई की जा रही है, जबकि आपको पता है कि इन्होंने राज्यसभा में उत्तर दिया था, उसके मंत्री ने 193 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की और उसमें दो व्यक्ति के वो प्रमाणित कर पाए, मतलब 1% इनका स्ट्राइक रेट नहीं है। तो पूरे देश की स्थिति ये है कि इसका उपयोग, दुरुपयोग राजनीति साधने के लिए खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो विपक्ष में है उसकी छवि खराब करना, पार्टी की छवि खराब करना और तोड़ने का काम, चाहे हेमंता विश्व शर्मा की बात करें, अजित पवार की बात करें, चाहे वो शिंदे की बात करें, चाहे और किसी नेता चौहान की बात करें। ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो ये बताता है कि इन एजेंसियों के दुरुपयोग करके किस प्रकार से तोड़ा गया। सर, ये उपराष्ट्रपति प्रमुख कैसे देखते हैं सर? ये सीधी सी बात ये है कि कल तो मैं भी था
चेंबर में हमारे खड़गे जी के जन्मदिन भी था और मिला भी और यहाँ हालात के बारे में बताया भी। उसी समय मीटिंग हुई। मतलब ये है कल के मीटिंग में वो थे, स्वस्थ थे। 4 बजे की जो पहले 12:30 बजे की मीटिंग है, मेरे सामने ही जयराम रमेश जी वहाँ से गए मीटिंग के लिए, अनुमति लेके गए खड़गे साहब से, और तिवारी जी भी गए वहाँ। दूसरी मीटिंग 4:30 बजे, 2 मंत्री जो लीडर हाउस है वो आए नहीं, नड्डा जी, और उसके बाद इस्तीफा हो जाना तो स्वास्थ्यगत कारण तो नहीं है, ये कोई और गंभीर मामला है जो अचानक सदन चलते उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाना, मतलब ये है कि भयंकर तूफान आने की सूचना है। Delhi Chief Minister Rekha Gupta marked her 51st birthday in a deeply emotional gathering with specially abled children at Jan Seva Sadan. The celebration was filled with warmth and affection as the children sang for her, recited the Hanuman Chalisa and presented handmade gifts. Overwhelmed by their love, Gupta embraced the children and shared cake and meals with them. She gifted them rupees 1.11 lakh and promised continued support, calling herself their Didi and vowing to stand by them wholeheartedly. Earlier in the day, she celebrated her in her ancestral village, Nandgarh, receiving birthday wishes from Prime Minister Modi and other leaders. Tune of Happy Birthday to You, the walls were adorned with colorful balloons and the sound of children's laughter made the atmosphere even more joyful. Every face beamed with hope and happiness, and amid all of this came a moment when emotions overflowed. तो हमारी जिम्मेवारी मेरे इन बच्चों से ज्यादा बड़ी है, समाज को संभालने की भी, अपना कर्तव्य निभाने की भी। और मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि मैं इस जिम्मेदारी पे बैठी हूँ। Even if not through words, the gestures conveyed their wishes to live 1,000 years. The action of these special children and their prayers for Chief Minister Rekha Gupta touched every heart. A unique gift from these special children brought even more emotion to the moment. In return, Rekha Gupta gave them a heartfelt return gift. और मैं कहना चाहूंगी अविनाश, तेरे 110 रुपए के एवज में मेरी ओर से 1,11,000 मैडम इन बच्चों को जो चाहिए वो मेरी ओर से मंगा के आपने देना, जो इनकी जरूरत की चीज हो। Surrounded by the affection and innocence of the children, CM Rekha Gupta celebrated her birthday with them, cutting cake, lovingly feeding them and hugging them with all her heart. The children gifted her handmade presents, and seeing them brought tears to Rekha Gupta's eyes once again. The love in their gifts was priceless. This heartfelt affection from these innocent children turned Rekha Gupta's birthday from just a celebration into an unforgettable memory etched in time. It was a special occasion made even more memorable by the presence of some very special guests. The hall echoed with the tune of Happy Birthday. As the annual Kanwar Yatra enters its concluding phase, Haridwar in Uttarakhand is experiencing a surge of devotees from neighbouring states gathering to collect holy water from the Ganga. The influx has led to heavy traffic congestion, with the pilgrims occupying large portions of highways and city roads to manage the situation and ensure the smooth movement of people and vehicles. Local authorities have deployed thousands of personnel, including police and disaster response teams. Surveillance drones and hundreds of CCTV cameras are monitoring the pilgrimage routes, while temporary facilities like toilets, water stations and medical aid points have been arranged, with the total footfall expected to cross 3 crore. Officials have urged yatris to remain peaceful and return promptly after performing rituals.
पूरे रास्ते जो है सारे फुल है, तो जितनी एंट्री भी हो रही है उतनी एग्जिट भी हो रही है। आज पूरा आप अगर हर की पैड़ी देखेंगे, हाईवे देखेंगे तो सारे एकदम फुल दिख रहे हैं। पुलिस जो है, मैं अभी स्वयं जो है पिछले 2 घंटे से पूरा CCR कंट्रोल रूम हरिद्वार से जो है पूरे सारे हमारे ड्रोन्स सारे चप्पे चप्पे पे हम लोग ड्रोन से नज़र बनाए हुए हैं। सब जगह जो है जो प्रेशर पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स है, उसको नज़र बनाए हुए हैं और देख रहे हैं कि कहीं कोई मतलब चौकिंग या कहीं भीड़ या वैसा ना हो, फ्लो चलता रहे, कावड़ का जो फ्लो है। देखिए, कल के आंकड़ों के मुताबिक करीब 3 करोड़ से ऊपर कांवड़ यात्री यहाँ से जल लेके जा चुके हैं। आज ये संख्या निश्चित तौर पर 3.5 करोड़ पार हो जाएगी। Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the state-level commendation ceremony in Agartala to celebrate the state's exceptional academic achievements. The event was held in recognition of Tripura's record-breaking performance in the 2025 secondary and higher secondary examinations, where students achieved a 100% success rate. The ceremony honored top-performing students, educators and institutions for their contributions to the state's educational progress. CM Saha praised the dedication of students and teachers, emphasizing the government's commitment to fostering academic excellence and holistic development. এবারে এগিয়ে আসবেন শিবপুর কানুস মেবি এইচএস স্কুল, তৈরি থাকবেন ওয়েস্ট জোলাইবাড়ি কেটি এইচএস স্কুল। এবারে এগিয়ে আসবেন ওয়েস্ট জোলাইবাড়ি কেটি এইচএস স্কুল, তৈরি থাকবেন রামগোলা চৌধুরীপাড়া এইচএস স্কুল। রামগোলা চৌধুরীপাড়া এইচএস স্কুল তৈরি থাকবে। সম্বর্ধনা প্রদান করা হচ্ছে ওয়েস্ট জোলাইবাড়ি কেটি এইচএস স্কুল, এবারে রামগোলা চৌধুরীপাড়া এইচএস স্কুল, তারপর দামছড়া এইচএস স্কুল। এবারে এগিয়ে আসবেন দামছড়া এইচএস স্কুল, তৈরি থাকবেন রাজনগর কলোনি এইচএস স্কুল। এবারে এগিয়ে আসবেন রাজনগর কলোনি এইচএস স্কুল, তৈরি থাকবেন শৈলেন্দ্রা গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল। এবারে এগিয়ে আসবেন শৈলেন্দ্রা গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল, তৈরি থাকবে কুমারঘাট গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল। এগিয়ে আসবেন পুরান রাজবাড়ি এইচএস স্কুল, তৈরি থাকবেন শিবপুর।
In a heartfelt ceremony held in Lucknow, the Secretariat Pensioners Committee honored Shambhu Dayal Shukla and Asha Shukla, proud parents of Indian astronaut group Captain Subhanshu Shukla. The recognition comes in the wake of Shukla's historic journey to the International Space Station as part of the Axiom 4 mission. Shambhu Dayal Shukla, a former private secretary, expressed a deep gratitude to his colleagues and the committee, calling them an integral part of his life. He described the honor as a moment of immense pride and said the family would remain indebted for the blessings and support they have received. The event celebrated not only Shukla's achievement but also the values and legacy of his family. उनका आभार व्यक्त करें और साथ ही आपकी जोरदार तालियां अवश्य चाहूंगी। मैं गंगा हूँ जो ज्यादा अच्छा है। इधर देखिए। और मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय पेंशनर दिशा से ही सहयोग प्राप्त कर्मचारियों के द्वारा उत्साह व्यक्त करते रहते हैं। हमने कहा और घर से हम ऐसे करते हैं कि ऐसे हमारे सदस्य हमको सहयोग करेंगे, ऐसे जो कार्यक्रम होता है तो सहयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा आप सबके प्रति जो करता हूँ धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और यही निवेदन करता हूँ कि यदि कोई सहयोग आप देना चाहते हो तो हमारे आप एक होता है विराजमान है उनसे Bihar Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary launched a scathing attack on Lalu Prasad Yadav and his family, asserting that they lacked the credibility to speak on development issues. He alleged that Lalu's family looted the land of Bihar's poor and questioned their ability to contribute to the state's progress. Chaudhary highlighted Bihar's advancement under Nitish Kumar's leadership and claimed the opposition shies away from acknowledging this growth. He also defended the Election Commission, stating it has ensured that no citizen's name, regardless of caste or community, would be removed from the voter rolls, while accusing the opposition of politicizing the matter. ये तो पूरा बिहार जानता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार कभी विकास की बात नहीं कर सकता और जिसने पूरे बिहार को लूटा है, बिहार के गरीबों का जमीन लूटने का काम किया हो, वो विकास की बात कहां से कर सकता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ, ये सुनने से भागना चाहते हैं वो लोग, और ये लोग कभी बिहार का विकास नहीं कर सकते। ये लोग लूटने वाले लोग हैं, इसलिए सदन में स्पष्ट तौर पर आना चाहिए। और जब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि एक भी हिंदुस्तान के नागरिक का, चाहे वो 30 पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित समाज हो, स्वर्ण समाज हो, किसी का नाम नहीं कटेगा, तो ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आना चाहिए। और जब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि एक भी हिंदुस्तान के नागरिक का, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित समाज हो, स्वर्ण समाज हो, किसी का नाम नहीं कटेगा, तो ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि लालू प्रसाद जी ने जीवन में किसी को कुछ दिया नहीं, सिर्फ अपने परिवार के लिए किया। तो ये सब लूटकर अपने लिए चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता जानती है लालू प्रसाद जी के परिवार को कभी सत्ता नहीं देगी। ये तो पूरा बिहार जानता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार कभी विकास की बात नहीं कर सकता और जिसने पूरे बिहार को लूटा है, बिहार के गरीबों का जमीन लूटने का काम किया हो, वो विकास की बात कहां से कर सकता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ, ये सुनने से भागना चाहते हैं वो लोग, और ये लोग कभी बिहार का विकास नहीं कर सकते। ये लोग लूटने वाले लोग हैं, इसलिए सदन में
स्पष्ट तौर पर आना चाहिए। और जब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि एक भी हिंदुस्तान के नागरिक का, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित समाज हो, स्वर्ण समाज हो, किसी का नाम नहीं कटेगा, तो ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि लालू प्रसाद जी ने जीवन में किसी को कुछ दिया नहीं, सिर्फ अपने परिवार के लिए किया। तो ये सब लूटकर अपने लिए चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता जानती है लालू प्रसाद जी के परिवार को कभी सत्ता नहीं देगी। Haryana Chief Minister Naib Singh Saini extended his heartfelt congratulations to Kannal-born cricketer Anshul Kamboj, who has been selected for the Indian Test squad for the ongoing series in England. Saini praised Kamboj's journey from playing on Haryana soil to representing the nation, calling it a proud moment for the entire state. The 24-year-old pacer was added to the squad as injury cover and has joined the team in Manchester. Ahead of the fourth test at Old Trafford, the Kamboj selection follows his standout performances in domestic cricket, including a historic 10-wicket haul in a Ranji Trophy match. बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेट। हरियाणा का नाम ऊंचा करना है आपको, बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से, शुभकामनाएं। और ठीक है, कहाँ पे अभी? अभी सर इंग्लैंड में हूँ सर। अच्छा, इंग्लैंड में। बहुत बहुत बधाई है, कॉन्ग्रेचुलेट आपको, और आपने हरियाणा का और हमारे करनाल का नाम ऊंचा करना। थैंक यू सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और सुनाइए, और ठीक है सब? हाँ जी सर, सब बढ़िया सर, आप बताओ सर। चलिए, मैं ठीक हूँ एकदम। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं, आगे बढ़ें आप। थैंक यू सर। बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेट। थैंक यू सर। हरियाणा का नाम ऊंचा करना है आपको, बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और ठीक है, कहाँ पे अभी? अभी सर इंग्लैंड में हूँ सर। अच्छा, इंग्लैंड में। बहुत बहुत बधाई है, कॉन्ग्रेचुलेट आपको, और आपने हरियाणा का और हमारे करनाल का नाम ऊंचा करना। Odisha BJP Yuva Morcha workers staged a protest in Bhubaneswar following the arrest of Udit Pradhan, the president of the Congress Party student wing in the state, in connection with the alleged rape of a 19-year-old engineering student. The incident reportedly occurred in March at a hotel in Bhubaneswar, where Pradhan allegedly drugged and assaulted the victim. BJP workers burned effigies of Congress leaders, accusing the party of shielding Pradhan despite his criminal record. The National Students Union of India (NSUI) has suspended Pradhan pending inquiry, while police investigations continue. In Sikar, Rajasthan, Congress President Govind Singh Datsara expressed skepticism over Vice President Jagdeep Dhankar's resignation, calling it unfortunate and suggesting that it may have stemmed from political pressure rather than health concerns. Datsara pointed out that Dhankar had actively participated in Rajya Sabha proceedings and was scheduled to attend a program in Jaipur, indicating he was in good health.
He alleged that Dhankar's recent statements promoting democratic tolerance were not well received by the BJP, which he accused of forming a new ideological framework intolerant of dissent. Dussehra warned that such developments pose a threat to democracy and hinted that the real reasons behind the resignation may surface in due time. राष्ट्रपति माननीय धनखड़ साहब का इस्तीफा हमारे सबके लिए बहुत ही चौंकाने वाला भी है और विश्वास नहीं हो रहा है कि माननीय धनखड़ साहब स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उनका जो रेजिग्नेशन आया है वो स्वास्थ्य कारणों को बताया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पूरे दिन राज्यसभा का संचालन करना और उसके बाद में 23 तारीख को उनका जयपुर में कार्यक्रम होना और महीने में 20 दिन उनके टूर होते रहते थे, तो ऐसे में अचानक इस तरीके का इस्तीफा आना एक तरीके से जो संकेत दे रहा है कि जो कुछ दिनों से उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से किन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से कहना शुरू किया था, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को नागवार गुजरा। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे परतें खुलेगी, लेकिन किसान के बेटों के लिए, किसान के लिए, खेती के लिए इनकी सोच ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। इनको केवल और केवल उनकी नजर से ही पूरी देश और दुनिया को देखे और वो जो कहें वो करे। मैं समझता हूं कि वो धनखड़ साहब नहीं कर पाए और ये जो हम आज देख रहे हैं कि उनका इस्तीफा हो गया है। राजस्थान में भी ऐसा हुआ था, काम कराया और फिर पद से हटाया, और अभी भी उपराष्ट्रपति जी भी जो इस्तीफा हुआ है, मैं समझता हूं कि ये काफी कुछ से कलैयां खोलेगा और नई बीजेपी बन रही है जिसमें हम दो हमारे दो, इसके अलावा कोई नहीं। अपना विवेक अगर किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये जो नया ट्रेंड चला है ये डरावना है, ये लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए, सबके लिए खतरा है। इसलिए जब परतें खुलेगी तो मैं समझता हूं कि सारी चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन ये एम्स का बुलेटिन नहीं है, एम्स हॉस्पिटल का कोई बुलेटिन नहीं है कि धनखड़ साहब अब एक दिन भी कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। ये उनका जो दर्द है वो एक शालीनता के साथ में उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा है, लेकिन ये हमें सोचने को मजबूर करेगा पूरे देश के लोगों को कि जब धनखड़ साहब ने ये बोला। Newly appointed Haryana Governor Professor Asim Kumar Ghosh offered prayers at the revered Mata Mansa Devi Temple in Panchkula. The visit marks one of his first public appearances since assuming office, reflecting his commitment to cultural and spiritual traditions of the state. The temple, a prominent Shakti shrine nestled in the Shivalik foothills, draws thousands of devotees each year. Governor's Ghosh gesture was seen as a symbolic start to his tenure, emphasizing harmony and devotion. That's the wrap of the Inside News. For more updates, stay tuned to CVR News English.